22 अप्रैल 2025 को हिमालय में बसा खूबसूरत हिल स्टेशन पहलगाम की शांति टूट गई। हथियारों से लैस आतंकवादियों ने इस खूबसूरत जगह पर हमला किया, जिससे 26 लोग मारे गए। मरने वालों में 25 टूरिस्ट थे जो भारत के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे, और एक लोकल पोनी वाला सैयद हुसैन शाह, जिन्होंने अपने ग्राहकों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। ये आतंकवादी जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, खास तौर पर टूरिस्टों को निशाना बना रहे थे। इससे पता चलता है कि कश्मीर के सबसे शांत कोने भी आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। हमला बहुत ही सुनियोजित तरीके से हुआ। पाकिस्तानी और एक कश्मीरी आतंकवादियों ने ट्रैकिंग रूट के पास टूरिस्टों के एक ग्रुप को घेर लिया। उन्होंने अपने पीड़ितों को इस्लामी आयतें पढ़ने के लिए कहा, और जो नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी। इस बेरहम हमले ने पूरे भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये इस बात का सबूत है कि इस इलाके में आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ये अक्टूबर 2024 में ज़ी-मॉर टनल के पास हुए हमले जैसा ही था, जिसमें 7 मजदूरों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। दोनों हमलों की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है, जिससे पता चलता है कि सीमा पार से काम करने वाले ये आतंकी कितने बेखौफ हो गए हैं। पहलगाम, जो कभी अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था, अब खौफ की जगह बन गया है। कुदरत की आवाज की जगह अब गोलियों की आवाज गूंज रही है। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है और पूरा समुदाय सदमे में है। पहलगाम हमला सिर्फ बेकसूर लोगों पर हमला नहीं था। ये भारत के विचार पर एक सोचा समझा हमला था। एक धर्मनिरपेक्ष, बहुलतावादी लोकतंत्र जो विविधता को अपनाता है। भारत के विभिन्न कोनों से पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकवादियों का उद्देश्य समुदायों के बीच दरार पैदा करना, भय और संदेह पैदा करना और उस सामाजिक ताने बाने को कमजोर करना था जो राष्ट्र को एक साथ बांधता है। ये हमला कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर सीधा हमला था, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने अनगिनत कश्मीरियों की आजीविका को पंगु बनाने की कोशिश की, जो अपने अस्तित्व के लिए पर्यटन पर निर्भर हैं और आक्रोश और अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। आतंकवादियों के इरादे केवल अर्थव्यवस्था को बाधित करने से कहीं अधिक गहरे हैं। उनका उद्देश्य भय पैदा करना, सामान्य स्थिति में आने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करना और अनिश्चितता और हिंसा का माहौल बनाए रखना है। यह हमला इस बात का कड़ा संकेत था कि घाटी में सामान्य स्थिति लौटने के सरकार के दावों के बावजूद आतंकवाद का खतरा आम कश्मीरियों के जीवन पर एक लंबी छाया डालता रहता है। कश्मीर की सुंदरता के प्रतीक और उसके लचीलेपन के प्रमाण पहलगाम का चुनाव आतंकवादियों की हताशा को रेखांकित करता है। वे न केवल जीवन को बल्कि शांति और प्रगति के लिए तरस रहे लोगों की भावना को भी नष्ट करना चाहते हैं। पहलगाम हमले का कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। पर्यटन, जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, ठप हो गया है। होटल बुकिंग रद्द कर दी गई है। टूर ऑपरेटर एक अंधकारमय भविष्य की ओर देख रहे हैं और पर्यटन उद्योग पर निर्भर हजारों कश्मीरियों की आजीविका अधर में लटकी हुई है। यह हमला कश्मीर के लोगों के लिए एक क्रूर झटका है, जो वर्षों की उथल पुथल के बाद धीरे धीरे अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर रहे थे। कभी चहल पहल वाले बाजारों में सुनसान नजर आ रहा था, क्योंकि दुकानदार, कारीगर और टट्टू वाले, उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। सोच रहे थे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। इस हमले के दूरगामी परिणाम हैं। यह न केवल वर्तमान सीजन को प्रभावित करेगा, बल्कि निकट भविष्य में पर्यटकों को कश्मीर आने से भी रोकेगा। राजस्व के नुकसान का पूरी अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे पर्यटन से परे क्षेत्र प्रभावित होंगे। इस हमले ने युवा कश्मीरियों की एक पीढ़ी के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, जिन्होंने पर्यटन को एक उज्जवल भविष्य के मार्ग के रूप में देखा था। हिंसा और आर्थिक अस्थिरता का चक्र उन्हें निराशा और मोहभंग के दुष्चक्र में फंसाने की धमकी देता है। पहलगाम हमले का समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक संदेश भेजने का एक जानबूझकर प्रयास था। आतंकवादियों ने कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति के भारतीय सरकार के दावों की नाजुकता को उजागर करने की कोशिश की, दुनिया के सामने अस्थिरता और हिंसा की छवि पेश की। इस हमले का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत सरकार को शर्मिंदा करना था, अपने नागरिकों और विदेशी आगंतुकों को सुरक्षा प्रदान करने में उसकी विफलता को उजागर करना था। यह इस बात का कड़ा संकेत था कि भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत के बावजूद
वह अपने पड़ोस से निकलने वाले आतंकवाद के खतरे की चपेट में है। इस हमले ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने और खुद को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने के भारत के प्रयासों को कमजोर करने की भी कोशिश की। पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकवादियों का उद्देश्य भारत को एक असुरक्षित गंतव्य के रूप में चित्रित करना था। संभावित रूप से इसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और आर्थिक संभावनाओं को प्रभावित करना था। हमले के समय से कश्मीर मुद्दे पर किसी भी संभावित प्रगति को रोकने के जानबूझकर प्रयास का भी सुझाव मिलता है। तनाव बढ़ाकर आतंकवादियों और उनके समर्थकों का उद्देश्य किसी भी बातचीत या सुलह के प्रयासों को पटरी से उतारना था, जिससे हिंसा और अविश्वास का चक्र बना रहता था। सेक्शन 5 बदला और जवाबी कार्रवाई, डिप्लोमेटिक बैकलैश। मुश्किल घड़ी में लोकल हीरो सामने आए। उनकी बहादुरी और निस्वार्थता समुदाय के लिए उम्मीद की किरण बन गई। ये लोग, जो अक्सर आम नागरिक होते हैं, मदद करने के लिए आगे आए। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सबसे बुरे वक्त में भी इंसानियत चमकती है। जैसे जैसे हालात बदलते गए, ये साफ हो गया कि बातचीत और विकास जरूरी हैं। समुदाय को अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं पर चर्चा करने के लिए जगह चाहिए थी। खुले संवाद के बिना प्रगति का रास्ता अनिश्चित लग रहा था। बुनियादी ढांचे में सुधार और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विकास परियोजनाएं दीर्घकालिक स्थिरता और शांति के लिए महत्वपूर्ण थीं। विश्वास फिर से बनाना एक मुश्किल काम था, लेकिन उस स्वर्ग को वापस लाना जरूरी था। रिश्तों को सुधारने और समझ को बढ़ावा देने के प्रयास सबसे आगे थे। समुदाय ने जो खोया था, उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से फिर से बनाने के लिए अथक प्रयास किया। यह उपचार और सुलह की यात्रा थी, एक उज्जवल भविष्य की आशा के साथ। अंत में कश्मीर में शांति की पुकार गूंज उठी। सद्भाव और सह अस्तित्व की इच्छा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। यह संघर्ष को समाप्त करने और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्धता की याचना थी। कश्मीर के लोग ऐसे समय के लिए तरस रहे थे जब वे बिना किसी डर के ऐसी भूमि पर रह सकें जो वास्तव में उसके नाम को दर्शाती हो, धरती पर एक स्वर्ग।